भगत हो द्वार तिहार। नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे। वचन क्यों छोड़ दिया रे। जग में दिल ललचाकर, झूठे जग में दिल ललचाकर, जग में दिल ललचाकर, झूठे जग में दिल ललचाकर, अपने नारायण की हो गई आपकी दासी रे। हो गई आपकी दासी रे। हो गई आपकी पग घुंघरू बांधे मेरा नाची रे। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, विष का प्याला राणा जी ने भेजा। पीवत में बावरी लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा कुलनासी रे। सास कहे कुलनासी रे। सास कहे कुलनासी, छोरा मन दर्पण कहलाए, छोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जग जग फैले, मन जग समाए, सूरज न जगने पाए। छोरा मन दर्पण कहलाए, छोरा मन दर्पण कहलाए। आप कुछ सॉन्ग बात में अभी रात रियाज की जरूरत है, बस आवाज वंदे मातरम, वंदे मातरम। फिर से खुल के वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
Showers of blessing. Shower of blessing, shower of blessing, Showers of blessing. shower of blessing, Showers. Showers of blessing we need. showers of blessing we need. Mercy drops from the sun falling. Mercy comes down the sun falling, But for the showers we plead. but for the showers we plead. There shall be showers of blessing. There shall be showers of blessing. Send them upon us, O Lord. Send them upon us, O Lord. ये तीसरा स्टेज है. Okay? Showers of blessing. There shall be showers of blessing. Send them upon us, O Lord. Send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Grant to us now a blessing. फिर से बोलिए एक बार. Grant, Grant, grant grant to us now to us now a refreshing. a refreshing. Grant to us now a refreshing. Grant to us now a blessing. Come and now honor thy word. 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 Showers of blessing. Showers of blessing. Showers of blessing we need. Showers of blessing we need. Mercy drops from the sun falling. Mercy comes down the sun falling. But for the showers we plead. But for the showers we plead. There shall be showers of blessing. There shall be showers of blessing. शरणागत द्वार तिहार. विधि पां चतुर तुम्हारे पर जग में एक आधार. तुम्हारी जग के एक
इससे जब तक इसको बीट किया गया तब पता चलता है। इस प्रकार करके अलग अलग कर दिए गए। तो ये अनाहत नाद थी और यही चीज यहां पर आ गया। हम जब इनको बजाते हैं, अलग करते हैं, तो उसको कौन सा वाद्य कहा जाएगा? बजाने वालों को जिसको हम मार्क करेंगे उसको नाम दिया जाता है अवनद्य वाद्य। अवनद्य वाद्यों में आते हैं ये वाद्य जिनको कि हम मार्की बजाते हैं। ये सर अच्छा मेरे को लगा कुछ है। हाँ, अवनद्य वाद्य जो को हम बजाते हैं, ढोल, तबला, ढोलक या कांगो, या हमारे लोक वाद्यों में आ गया ये ढोल दमा, ये दमाऊ जो होता है एक्सेट्रा, ये सब आ गए हमारे अवनद्य वाद्य। और दूसरे नंबर पे आता है हमारा सुशील वाद्य, जो कि मैडम ने भी बताया। सुशील वाद्य मैडम आप बताइए कुछ। सर बांसुरी हो गई, बांसुरी, मस्की बाजा हो गया, मस्कीन हो गया, यहाँ पर चलता है मस्की बाजा, रणसिंगा हो गया, रणसिंगा, और भी कुछ और वो उसको क्या बोलते हैं मैडम? हमको धमाल का था। आप एग्जांपल देखिए, जैसे रणसिंगा हो गया, हाँ यस ये सुशील वाद्य इसमें बांसुरी एक्सेट्रा। अब आता है धन वाद्य। अभी आपने किसी का नाम लिया है मूर्छंग में क्या करते हैं? मेन सिंबल हाथों के द्वारा देते हैं ना। तो हम आपको जो चीज बता रहे हैं उसको भी एक दो बार आप फॉलो कर लीजिए और उसको हमेशा के लिए याद रखिए। सबसे पहले मैं आपको जनरली चीजें बता दूं, ये क्रॉस का मतलब क्या होता है पता है, बेस मार के हमने सब दिखा दिया। लेकिन जब अपने सिर्फ अपने इसके द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे तो किस तरीके रूप में प्रदर्शित करेंगे? ताली के रूप में, राइट। धी ना, धा, तू ना। अब वो तू बोलो या ती बोलो, ये अपनी अपनी वर्ड होते हैं। ओके, धा, धी, ना, धा, तू, ना, खत्म। क्योंकि हर कोई ताल सम पे शुरू होता है और जैसे आपने देखा जब भी कोई गाने की एड में धिदिक तक धिन, यही होता है ना। देखिए मैडम, इस ताल में आप लोग गढ़वाल में सुने चाहे कहीं सुने, मैक्सिमम सॉफ्टनेस, दर्द भरे या इमोशनल फीलिंग ज्यादा आएगी, उसके गाने ज्यादा चलते हैं। अब ये भी ताल के उस आवर्तन के डिपेंड है जो मैंने भी आपको बताया। लेकिन यहीं पर जब ये ताल दुगना हो जाएगा तो इसकी फीलिंग भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, दीना दुगुन, दीना दा दुना दा दीना दा दुना दा दीना दुना दा दीना दा दीना दा 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 दीना दा। ये हाथ नहीं चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुषमा मेहर और मैं इस कार्यक्रम संगीत कौशल विकास कार्यशाला जो 5 दिवसीय कार्यशाला यहाँ चल रही है उसकी कार्यक्रम समन्वयक हूँ। हमारे यहाँ पे संगीत कौशल विकास कार्यशाला चल रही है जिसमें जनपद उत्तरकाशी के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को इसमें आमंत्रित किया गया है। प्रत्येक ब्लॉक से हमने 6 शिक्षक यहाँ बुलाए हैं और इस कार्यशाला के आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य वो यह है कि एनसीईआरटी के द्वारा कक्षा 6 के लिए कृति नामक एक कला और संगीत विषय में पुस्तिका विद्यालयों में दी गई है। तो उस पुस्तिका का ओरिएंटेशन या अभिमुखीकरण इस कार्यशाला में हमने रखा है और इस ओरिएंटेशन के उद्देश्य का जो उद्देश्य है वो यही है कि विद्यालयों में सभी जगह संगीत शिक्षक तो नहीं है, लेकिन किताब अगर उनके पास रहेगी और किताब का ओरिएंटेशन यहाँ से होगा तो इस माध्यम से बच्चों को वे इस किताब से जो है रूबरू करा पाएंगे और इस किताब में जितनी भी विधाएं दी हैं उन विधाओं से भी वे जो है बच्चों को परिचित करा सकेंगे। पहला उद्देश्य हमारा इस कार्यशाला का यह है। इसके अतिरिक्त हमने ये भी देखा है कि संगीत विषय एक ऐसा विषय है जो वाकई में बड़ा आनंददायक और बड़ा ही रुचिपूर्ण विषय होता है और हमारे जनपद में ऐसे कई शिक्षक हैं जो संगीत विषय के तो नहीं है लेकिन वे संगीत विषय में रुचि रखते हैं और कई बार संगीत सम्मान प्रतिभा समारोह में भी उन्होंने जो है प्रतिभाग किया है। तो यह एक मंच उन्हें दिया जा रहा है जहाँ पे उनको हम संगीत की बारीकियों के बारे में बता रहे होंगे। और इस कार्यशाला में हमारे जो मुख्य संदर्भदाता है श्री रवि कुमार द्विवेदी जी,
और श्रीमती रूबी गौतम सारस्वत, उनके द्वारा संगीत में जो भी लय, ताल, सुर, उसके बारे में जो है हमारे टीचर्स को जानकारी दी जा रही है। टीचर्स बड़े ही उत्साह के साथ इस प्रशिक्षण में, इस कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे हैं और वाकई में वही कह रहे हैं कि ये प्रशिक्षण से केवल 5 दिन का नहीं बल्कि थोड़ा और लंबी अवधि का होना चाहिए। देखिए, हमारी शुभकामनाएं हैं इन सभी शिक्षकों के लिए। हम चाहते हैं कि वे जाएं अपने विद्यालयों में और जो भी उन्होंने यहाँ पे संगीत की बारीकियाँ, संगीत विषय के बारे में उन्होंने जो भी ज्ञान यहाँ से लिया है, तो वे जाएं और अपने विद्यालयों में इस ज्ञान को बच्चों के बीच जो है ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो यही शुभकामनाएं हैं मेरी एज अ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर फॉर संगीत, कि वे जाएं और जो भी वो यहाँ सीख रहे हैं उसे वे अपने विद्यालयों में क्रियान्वित करें। धन्यवाद। राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम सीताराम, शुरू होता है, कुछ भी होता है तो सबसे पहले दुनिया में बजाते हैं। सब शुभ कामों में और एंड में जो आप कह रहे हैं शुभ और अशुभ वाले ताल में वो बताएंगे, वो इसीलिए यहाँ पे आए हैं। जी, जी। तो हम बीच में ना बोलेंगे अब ये काम होगा, वो अपने आप उनको बता
बजाने दीजिए। बाद में एक सेशन चलाएंगे जिसमें क्वेश्चंस होंगे आपके, जो क्वेरीज होंगी कि कैसे बजाते हैं, क्या बजाते हैं, तब आपको क्वेश्चन पूछिए। लेकिन मैं ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। क्योंकि क्या स्टार्टिंग जैसे सूर्योदय हो रहा है बारीक वाला है उसको चांटी बोलते हैं। तबला है जो मोटा वाला है ये बेस है, और जो पतला वाला वो जो है चांटी है। अब हमको एक चीज और ध्यान रखनी है कि कई लोग हम क्या होते हैं, लेफ्टी होते हैं, कोई राइट हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, कोई लेफ्ट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं।
तो हमें ढोल का जो बेस है, यानी कि जो चंद्रमुखी है, इसका हमें पता है ना कि भाई मैं लेफ्टी हूं या मैं राइट हाथ से काम करता हूं, तो हमें राइट हाथ को ये डंडी पर अंदर ले लिया से, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे राइट पे मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, बार बार एडजस्ट, इससे इसका ये डाउन होना चाहिए, इसका फ्लो नहीं बनेगा फिर बजाने का, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्यों सर सही बोलो ना, और हमको इस डंडी का विशेष ध्यान रखना है, मेन है ये, और ये वाला एरिया है, हालांकि स्टार्टिंग में हमें दर्द नहीं होगा, क्योंकि हम लोग उसको बजाते नहीं हैं, तो हम इतना जोर से मारेंगे कि दर्द नहीं होगा हाथ में, मारना है। आप देख रहे होंगे कि जब हम सूर्यमुखी में अगर आवाज बेस की भी आ रही साथ में, समझा कि हमेशा हम जब रिदम के लिए एक जो घूर का इस्तेमाल होता है, जो हम घूर देते हैं, वो बेस जैसे जो है बैलेंस करेगा तो आवाज घूर के अपने आप आएगी। मैंने डंडी नहीं मारी है, मैंने छाती में मारा और आए। अनिल वेसारी, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान JSC बर्निगाड़। हम लोग संगीत कौशल विकास कार्यशाला में आज अंतिम दिन में हैं और ये कार्यशाला 28 जनवरी से और 1 फरवरी 2026 तक आज समापन हो रहा है और इसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। विशेषकर मैं एक लोक गायक होने के नाते मैंने जो बारीकियां यहाँ पे सीखी है शास्त्रीय संगीत की और सुर और तालों की, जिसमें विशेषकर जो सरगम है और जो सप्तक हैं और जो राग हैं उनके बारे में हमने यहाँ विस्तार से सीखा है और उसके साथ साथ जो लोक संस्कृति यानी कि रागों को, तालों को और सरगम को कैसे हम लोक संस्कृति में यानी कि लोक गीतों में कैसे उनका, लोक संगीत में कैसे उनका समागम कर सकते हैं, ये हमने यहाँ पर सीखा है और ये बहुत ही अच्छा मेरा ये अनुभव है और मेरे लिए तो ये पहली कार्यशाला इस प्रकार की है कि जिसमें मैंने संगीत की बहुत बारीकियों को सीखा है। हम सभी साथियों ने, क्योंकि पूरे ज़िले से लोग आ रखे हैं और प्रत्येक ब्लॉक से जो है 6-6 लोग आ रखे हैं, 6-6 शिक्षक साथी आ रखे हैं, तो इन सब लोगों ने जो है इस कार्यशाला को बहुत एंजॉय किया है और बहुत कुछ सीख के गए हैं और ऐसी कार्यशालाएं धीरे धीरे हमेशा 6 महीने 3 महीने में होती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।